बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों आज की वीडियो में हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 7 प्रॉब्लम 3.7.37 करेंगे बच्चों। इस प्रॉब्लम में बच्चों जो हम चीज़ समझेंगे वो हमारे पास होगी मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट। जो मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, उसके बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसका कंसेप्ट, उसकी बेसिक हम समझ चुके हैं और इस लेक्चर में वो चीज़ रिवाइज हो जाएगी। और कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये बच्चों हमारे लिए एक नई चीज़ है जो आज हम करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है और बहुत ज़्यादा आसान है, बस थोड़ी तवज्जो की ज़रूरत है बच्चों। तो बच्चों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ हमें इस तरह से गिवन है, एक्स और वाई की वैल्यू गिवन है, ठीक है। एक्स की बच्चों जो हमें वैल्यू गिवन है वो हमारे पास है ये दो वैल्यूज़ 1 2, और वाई की वैल्यू जो हमें गिवन है वो है 1 2 3, ठीक है बच्चों। और ये भी हमें डाटा, ये वाला जो डाटा है ये भी हमें गिवन है, ठीक है। ये लिखा हुआ है वाई और एक्स, ये वाई ऊपर लिखा है, मीन वाई की वैल्यूज़ इस साइड पे वाई की वैल्यू है और एक्स की वैल्यू इस साइड पर है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों मार्जिनल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ इस तरह से करते हैं कि ये जो वैल्यू है ना बच्चों, ये हमारे पास ये है एक्स की वैल्यूज़, ठीक है बच्चों। अब एक्स की वैल्यूज़ को जब हम ऐसे इस तरह से ऐड करेंगे, ठीक है, एक्सक्लूडिंग वन, मीन वन के सामने जो वैल्यूज़ आ रही हैं ना, ये तो जो हमारे पास वैल्यू है ना, ये एक्स की हैं, इसके सामने ये जो वैल्यूज़ आ रही हैं, इनको जब जो हम ऐड अप करेंगे इसी सीक्वेंस में, तो हमारे पास ये आएगा 9/15। और यहाँ पे जो फंक्शन बनेगा वो जी ऑफ एक्स बनेगा। देखिए ना, हम एक्स की वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं तो फंक्शन क्या बनेगा, जी ऑफ एक्स बनेगा, ठीक है बच्चों। इसी तरह हम क्या करते हैं, हम इन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं, हमारे पास 6/15 आ जाता है, ठीक है। ये भी जी ऑफ एक्स में ऐड हो गया, शामिल हो गया, ठीक है। सेम एज इट इज़ हम क्या करते हैं बच्चों, हम ये करते हैं कि अब हमारे पास ये वैल्यू है वाई की। अब वाई की वैल्यू को हम इस तरह ऐड करेंगे, ये आ जाएगा, फिर इसको ऐड करेंगे, ये बन जाएगा हमारे पास, इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा, ठीक है बच्चों। और ये फंक्शन क्या बनेगा, एच ऑफ वाई। ये जो नए फंक्शन बने हैं बच्चों, ये हमारे पास मार्जिनल पीडीज़ हैं, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास बच्चों क्या होता है, कोई फंक्शन होता है, जैसे हमने प्रीवियस भी पढ़ा था, एक हम फंक्शन एफ ऑफ एक्स फाइंड करते थे और हम कहते थे ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, और हम कहते थे जो सम है ना एफ ऑफ एक्स का, वो हमारे पास ऑलवेज कितना होता है, वो इक्वल टू 1 होता है। इस तरह यहाँ पे अब एफ ऑफ एक्स तो नहीं है, यहाँ पे जी ऑफ एक्स है और एच ऑफ वाई, दो फंक्शन आ गए। तो ये हमारे पास मार्जिनल पीडीज़ हैं। मार्जिनल पीडीज़ हम इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं बच्चों जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जॉइंट, जब हम दो एक्सपेरिमेंट्स को एक टाइम पे डील कर रहे होते हैं, ठीक है बच्चों। तो अब हमारे पास ज़रूरी है कि जी ऑफ एक्स का सम भी 1 की इक्वल आना चाहिए और एच ऑफ वाई का सम भी वाई की इक्वल आना चाहिए, 1 की इक्वल आना चाहिए, सॉरी। तो हम क्या करते हैं बच्चों, इनका सम करते हैं। जब आप इनका सम करेंगे इन वैल्यूज़ का और इनका, तो आपके पास क्या आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास मार्जिनल पीडीज़ होगी। अब नेक्स्ट, ये मैंने इसको थोड़ा एलिब्रेट करके भी लिख दिया है, मार्जिनल पीडीज़ ऑफ फॉर एक्स, एक्स की वैल्यू लिखी, उसके सामने जो हमारे पास आंसर आए थे वो लिख लिया, और इधर आप एक बॉक्स बना के यहाँ पे लिख सकते हैं कि इनका सम भी इक्वल टू 1 है, ठीक है बच्चों। सेम फॉर वाई, वाई के लिए भी हमने वही काम किया, वाई की वैल्यूज़ लिख ली और वाई की वैल्यूज़ सामने जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी वो लिख ली, एच ऑफ वाई की, मतलब जो हमने फाइंड की ऐड करके, एच ऑफ वाई जो फाइंड किया वो। और यहाँ पे आप एक बॉक्स बना लें जिसमें आप बता दें कि इसका जो सम है इक्वल टू 1 है यहाँ पे, ठीक है बच्चों। अब जो हमारा आज की नई बात है वो है कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है हमारे पास, जैसे बच्चों हम पढ़ते रहे हैं ना, प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएंस पढ़ा, मीन पढ़ा, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा, तो हर एक का एक अलग फार्मूला होता था, ठीक है बच्चों। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट का भी एक फार्मूला है, वो क्या है देखते हैं जी बच्चों। हम इसको शो करते हैं रो के साथ, ठीक है, और इसका फार्मूला हमारे पास ये है, कोरिलेशन कोफिशिएंट का ये फार्मूला हमारे पास, रो इज इक्वल टू कोवेरियंस एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरिएंस ऑफ एक्स इंटू वेरिएंस ऑफ वाई का स्क्वायर रूट, ठीक है बच्चों। अब वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई तो बच्चों हमें पता है कि कैसे फाइंड करते हैं, हमने किया भी हुआ है, ठीक है। वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास होता था सम ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये हमारे पास वेरिएंस ऑफ एक्स होता है,
इसलिए जब वेरिएंस ऑफ वाई होगा तो यहाँ पे एक्स की जगह पे यहाँ पे वाई आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये तो सिंपल बात होगी, हमें समझ आ गई। अब रह गया पीछे कोवेरिएंस। कोवेरिएंस क्या होता है? कोवेरिएंस का हमारे पास बच्चों ये फार्मूला होता है, ये लिखा हुआ है, ये होता है कोवेरिएंस का फार्मूला। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी निकाल लेते हैं, वाई भी निकाल लेते हैं, वेरिएंस ऑफ एक्स वेरिएंस ऑफ वाई, ये चीज़ें हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में ये चीज़ें फाइंड कर चुके हैं। ये मुश्किल नहीं है, ये हमें आती हैं, इनके फार्मूलाज हमें पता है। ठीक है, अब नई जो चीज़ है वो हमारे पास है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई। ये हमने कैसे फाइंड करना है, ये एक नई चीज़ है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। पहले हम क्या करेंगे बच्चों, हम फाइंड करेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, फिर वाई फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर भी फाइंड करेंगे क्योंकि वेरिएंस के फार्मूला में वो यूज़ होता है। इस तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ यहाँ पे इस तरह आएगा कि स्क्वायर, इस तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर, ये वाई है। ठीक है, इस तरह हम ये दो फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करेंगे, फिर वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड करेंगे, उसके बाद जाके हम कहीं एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई भी फाइंड करेंगे। ठीक है बच्चों, पहले हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करते हैं। उसके लिए हमने लिखा सम ऑफ एक्स जी एक्स। अब हमारे पास जो जी एक्स की वैल्यूज़ थी उनको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यूज़ के साथ। एक्स हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या है, 1 और 2 है, ये दो वैल्यूज़ एक्स की हैं। और जी एफ एक्स की वैल्यू कौन सी बच्चों हमारे पास, जी एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास है ये 9/15 और 6/15। अब एक्स की वैल्यू को हमने क्या किया, जी एफ एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया और इनको ऐड अप कर दिया, हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरह एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर में हमने क्या किया, एक्स का स्क्वायर ले लिया, एक्स की वैल्यूज़ का हमने स्क्वायर ले लिया और हमने उनको मल्टीप्लाई कर दिया जी एफ एक्स की वैल्यू से, तो आंसर हमारे पास आ गया 33/15। अब वेरिएंस ऑफ एक्स का फार्मूला क्या होता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, इसमें पुट करेंगे तो वेरिएंस ऑफ एक्स हमारे पास ये आ जाएगा बच्चों। ठीक है, इस तरह सिमिलरली हम एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई स्क्वायर फाइंड करेंगे, उसके बाद हम करेंगे वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड करेंगे, वेरिएंस ऑफ वाई हमारे पास आ जाएगा बच्चों 134/20 225। ठीक है बच्चों, अब हमने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड कर लिया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ वाई फाइंड कर लिया, वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड कर लिया, वेरिएंस ऑफ वाई फाइंड कर लिया। अब जो लास्ट चीज़ बच्चों हमारे पास रहेगी वो है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इंटू वाई। ठीक है, जो आज की नई चीज़ कह सकते हैं, जो हमने आज फर्स्ट टाइम फाइंड करनी है, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने फाइंड नहीं की। तो उसका फार्मूला हमारे पास बच्चों क्या होता है, उसका फार्मूला हमारे पास कुछ ऐसा होता है जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, अगर हमने पढ़ा था बच्चों कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ जो होती है एक्स, वो किसकी इक्वल होती है, वो इक्वल होती है सम ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यही पढ़ा था हमने और वाई के लिए भी सेम था। अब आगे एक्स वाई, यहाँ पे वाई एक और भी आ गया, दो फंक्शन आ गए, तो हम क्या करेंगे, एक सम भी इंक्रीज़ कर देंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ है बच्चों, मैं आपको यहाँ पे डिफरेंट कलर यूज़ करके बताता हूँ, एक मिनट। ये हमारे पास फार्मूला था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर का, एक्स का सॉरी। अब हमारे पास यहाँ पे बच्चों एक चीज़ ऐड हुई है, वो है वाई। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इस वाई के ऐड होने की वजह से हम एक यहाँ पे सम इंक्रीज़ कर देंगे। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे एक्स के साथ वाई लगा देंगे और इसी तरह एफ ऑफ एक्स और वाई कर देंगे। तो ये फार्मूला हो जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई का, जो मैंने यहाँ पे तो समझाया ना आपको, यहाँ पे मैंने इसको राइट डाउन किया हुआ है, ये फार्मूला है इसका। ठीक है, ये कैसे आया मैंने आपको ये बात समझा दी है, आप इसको रजिस्टर पर नोट करते हुए ज़्यादा क्लियरली समझ लीजिएगा। अब ये तो हमने लिख दिया बच्चों, अब हम वैल्यू फाइंड करेंगे कैसे। हमारे पास क्या होता था बच्चों, मैंने आपको यहाँ पे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करके दिखाया भी है, वहाँ से मैं आपको बताता हूँ कि जब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स हमने फाइंड किया बच्चों, जब हमने ये फाइंड किया, हमने क्या किया, ये फार्मूला लिखा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स सम ऑफ एक्स इंटू जी एक्स, ये फार्मूला लिखा, हमने एक्स की वैल्यू को जी एक्स की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ थी, जी एक्स की भी दो वैल्यूज़ थी, हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई किया और ऐड अप कर दिया। अब बच्चों उस फार्मूला में हमारे पास एक्स भी है और वाई भी है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज़ को जी एफ एक्स की वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जी एफ एक्स के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, वहाँ पे हमारे पास फंक्शन कुछ और है, एफ ऑफ एक्स वाई।
हमारे पास यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई है। बच्चों आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सिंपल, मैं आपको यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया वहाँ से समझाता हूँ। ये पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वन को इस वन से, ठीक है। देखें इसमें वाई का फंक्शन भी आ रहा है, ये वाई की वैल्यू भी आ रही है, एक्स की भी आ रही है, और इन दोनों के सामने जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स बन रहा है उसको भी ऐड करेंगे। मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस फिर इस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस फिर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये मैं दोबारा से यहाँ से क्लियर करता हूँ, 1 को 2 से, फिर इससे, ठीक है। इस तरह हम करेंगे बच्चों, 2 को 2 से, फिर इसमें, इस तरह हम करेंगे बच्चों 3 को 2 से, और फिर इससे, इस तरह हम इनको ऐडअप कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो है ना, सम इंटू सम एक्स वाई, फिर यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वाई, यही फार्मूला है बच्चों। तो एक्स वाई जो है, एक्स हम लेते हैं बच्चों यहाँ से, एक्स की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, वाई की वैल्यू यहाँ से उठाएंगे, और ये जो एफ ऑफ एक्स वाई आता है, ये हमारे पास बेसिकली ये वैल्यूज़ होती हैं, ये वाली वैल्यू, ये एफ ऑफ एक्स वाई आता है। ठीक है बच्चों, तो अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ बच्चों। ये यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया बच्चों वैल्यूज़ को आपस में, और ऐड अप करता गया, और जब मैंने इसको ऐड अप किया, एक प्रॉपर शेप बनाई इसकी, तो मेरे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वाई क्या आ गया, 49/15। तो हम क्या करेंगे, इन तमाम वैल्यूज़ को हमारे फार्मूला में यूज़ करेंगे, या फार्मूला में यूज़ करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह से फॉर्म बन जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, ये इस तरह से फॉर्मेशन बन जाएगी, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास रो इज इक्वल टू आ जाएगा 0.25। ये इसका आंसर है बच्चों, रो इज इक्वल टू 0.25। तो रो हमारे पास 0 और 1 के दरमियान लाई करता है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो रो का आंसर हमारे पास आया है वो 0.25 है, जो 0 और 1 के दरमियान लाई कर रहा है। तो होप्स हो कि आपको ये प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। ये हमारे पास जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की लास्ट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व करना था। तो होप्स आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।